हाय फ्रेंड्स। मैं ले चलती हूँ आपको मेरे कोर्स में कि किस तरह से आपको पीडीएफ को ओपन करना है। ठीक है, ये मेरा कोर्स है जहाँ पे आपको लाइव क्लास का टाइमिंग पता है कि मॉर्निंग 4:30 से 5:30 और इवनिंग 4:30 से 5:30 हमारी क्लास होती है। मैंने लिखा भी है कि ये कोर्स नहीं, सिलेक्शन की सीढ़ी है। ठीक है, यदि अभी से आप प्रारंभ करेंगे तो वास्तविक में आप सिलेक्शन की सीढ़ी तक पहुँच जाएंगे। आपको अच्छा, आपने मेरा कोर्स परचेस कर लिया, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले आप जैसे ही ओपन करोगे मेरा एप्लीकेशन तो आपको ओवरव्यू दिखेगा। ओवरव्यू करेंगे तो आपको ये चीज़ दिखेगी, आप कंटेंट पे चले जाएंगे। जैसे ही कंटेंट पे जाएंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे, ठीक है, तो जितनी लाइव क्लास हो चुकी है, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग 11 वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, वो आपको यहाँ पूरी दिखेगी। ठीक है, हम एक दिन बता रहे थे कि हम नेट की तैयारी कैसे करें। ठीक है, मैंने आपको जितनी लाइव क्लास आपको पढ़ा दी है वो आपको प्रॉपर यहाँ दिखेगी, पूरा न्यू बैच के लिए। फिर जब आप थोड़ जितनी देखो पूरी लाइव क्लास आपको शो हो रही है, जब आप नीचे आएंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको यूनिट वाइज दिखेगा। यूजीसी नेट जेआरएफ इकाई 1 हिंदी भाषा का उद्धार और विकास, ये इकाई 1 आपको दिखेगा। इकाई 1 को ओपन करेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको पीडीएफ दिखेंगे। ठीक है, जितने पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिए हैं। फिर आपको इकाई 2 दिखेगा। इकाई 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसमें 23 फाइल अपलोड है। ठीक है, इकाई 3 में आपको जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें 15 फाइल अपलोड है, वो आपको पूरी दिखेगी प्रॉपर 15 फाइल। इसके बाद यूजीसी नेट जेआरएफ इकाई 4 में 10 फाइल अपलोड है। फिर आप नीचे आएंगे तो आपको टॉप 50 प्रमुख कवियों का जीवन परिचय मिलेगा, जहाँ केवल 2 कवि ही अभी अपलोड हैं। और इसके बाद 48 कवियों का जन्म परिचय, जिसने मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उनकी प्रॉपर रचनाएं पूरी जितनी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए हार्ड से, वो पूरी रचनाएं मैंने यहाँ पे रख दी हैं। इसके बाद देखते हैं कि हिंदी पत्रकारिता को देखेंगे हम। हिंदी पत्रकारिता में केवल एक फाइल अपलोड है, इसका अपडेट पीडीएफ में यहाँ अपलोड करूंगी। फिर आदिकाल से आधुनिक काल तक महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। फिर काव्य पंक्तियां होंगी इस फोल्डर में। इस फोल्डर में आदिकाल से आधुनिक काल तक महत्वपूर्ण, काव्य पंक्तियां यहाँ पे हैं। और आदिकाल से आधुनिक काल तक महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं आपको दिखेंगी। हम देखते हैं यहाँ पे हम आचार्य शुक्ल के अनुसार उनके प्रकरणों का अध्ययन देखेंगे, जहाँ पर केवल 4 फाइल अपलोड मैंने की है। इसके बाद सब अलग अलग है। 2004 से 2023 तक का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी ये आपको मिलेगा आदिकाल के अंतर्गत। फिर 2004 से 2023 तक का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपको मिलेगा कहाँ, भक्ति काल के अंतर्गत। फिर आपको क्या मिलेगा, जब आप आगे आएंगे तो 2004 से 2023 तक रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। फिर आपको 2004 से 2023 तक आधुनिक काल के, ये क्रम से आपको मेरा टाइपिंग पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, टाइपिंग मिलेगा, वो आपको मिलेगा। फिर ऐसे आधुनिक काल का गद्य खंड 2004 से 23 तक। फिर आधुनिक काल का हमारा जो भारतीय का और पाश्चात्य काव्य शास्त्र है 2004 से 2023 तक का, उसका भी पीडीएफ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से बंधु आप इसको कर पाएंगे, है ना। ये इस तरह से आप जब मेरे एप्लीकेशन को विजिट करते हैं तो ये पीडीएफ आपको कंटेंट में आकर के देखना है। जब वीडियो वाले सेशन में जाएंगे तो वहाँ आपको वीडियो भी दिखेगी। इसको आप ओपन करेंगे, जब ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे आपको जितने भी फाइल अपलोड हैं, ठीक है, पहले तो 100 क्वेश्चन मॉडल पेपर, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ भी आपको कंटेंट दिख जाएगा पहले ही। ठीक है, यहाँ पे क्या आपको कंटेंट दिख जाएगा प्रॉपर मेरा, कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको प्रॉपर यहाँ पे कंटेंट दिखेगा, पहले पूरा कंटेंट आपको दिखेगा। हम क्या पढ़ना चाहते हैं, पूरा हमारा जो क्या बोलते हैं हमारा सिलेबस है, पहले आपको वो दिखेगा। इसके बाद जब फिर आप यहाँ पे आएंगे, जब फिर आप आएंगे इसको कट करके आप आएंगे तो हिंदी का भाषिक स्वरूप यहाँ पे बेसिक से एकदम सिखाया गया है। भाषा, बोली, विभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, परिनिष्ठित भाषा, प्रॉपर। फिर बोलियों का वर्णन है। फिर आपका न्यू पैड कोर्स के लिए हिंदी व्याकरण मैंने सिखाया था। फिर डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास मैंने पढ़ाया। फिर भाषा विज्ञान फिर आपको बताया। फिर हमने देवनागरी को हमें सीखना है, तत्सम तद्भव को सीखना है। फिर राजभाषा की संवैधानिक स्थिति, और लास्ट में एक बार फिर से हम बोली भाषा, विभाषा, उपभाषा के बारे में समझना चाहूँगी। ठीक है, तो इस तरह से आप मेरा पीडीएफ आप देख पाएंगे। ऐसे ही आप इकाई 2 को करेंगे, इकाई 3, 4, 5 को इस तरह से आप ओपन करके और प्रॉपर पीडीएफ को देखते, इस फोल्डर में आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप जाएंगे आपको यहाँ पे पूरा, ठीक है, पहले हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम कौन क्या था, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास,
फिर संपूर्ण आदिकाल, भक्तिकाल, ठीक है, भक्तिकाल की 2 धाराएँ, भक्ति राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, आधुनिक काल भारतेंद्र मंडल, यानी कि ये पूरा पीडीएफ आपके लिए महत्वपूर्ण है केवल आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है ना? तो इस तरह से आप एप्लीकेशन पे जाकर के, जो लोग कोर्स में आ चुके हैं, बता रही हूँ कि इस तरह से आप जा कर के और इसको विजिट कर लेना, है ना? इस तरह से आप करेंगे तो आप पीडीएफ को ओपन कर पाएँगे और लाइव क्लास आपको ऊपर ही दिख जाएगी या फिर आपको कंटेंट दिखेगा, फिर ओवरव्यू, कंटेंट, फिर आपको लाइव क्लास का ऑप्शन, उसके आगे नोटिस बोर्ड आता है। तो नोटिस बोर्ड पे मैं ऑलरेडी कुछ भी आपको लिख के देती नहीं हूँ, जो भी है मैं आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे समझा देती हूँ कि इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको कंटेंट को ओपन करना है और कंटेंट डाउनलोड का ऑप्शन है, ठीक है, कंटेंट डाउनलोड का ऑप्शन है और पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन एप्लीकेशन पे मैंने दे दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महिलाएं हैं जो गृहिणी हैं और हो सकता है कि वो क्लास को लाइव ना देख पाएँ या डाटा ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि वीडियो का क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई है। एप्लीकेशन पे जो वीडियो का क्वालिटी है वो हाई होता है फ्रेंड्स, है ना? तो जैसे कि अभी अपनी क्लास हुई थी, ये वाली क्या, ये वाली क्लास हुई थी, है ना? हमारी ये वाली क्लास हुई थी ना। अब इसमें साउंड मैंने दिखाया नहीं है, ठीक है, साउंड नहीं दिखाया है, है ना? देखिए हो सकेगा तो मैं इसको अपलोड करूँगी, ठीक है, मैं भी इसको डाउनलोड करके यूट्यूब पे अपलोड करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने अध्ययन किया था, या फिर नेट की तैयारी वाला जो भी एक कोई सा मैं आपको अपलोड करके दिखाऊंगी किस तरह से आप इसको देख सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं यदि आप मेरे कोर्स में आ गए हैं। जो नहीं आए हैं उनके लिए कुछ नहीं बोलूँगी, वो उनकी मर्जी है, वो मतलब मर्ज अपनी, देखो हमारा हृदय जहाँ गवा देगा हम वहीं पढ़ना चाहेंगे, मन मिलना चाहिए। अब हम मन नहीं मिल रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा, हम कैसे एडमिशन ले लेंगे, है ना? तो जब मन मिल जाए, समझ में आ जाए कि नहीं नहीं अब बढ़िया है, अब हम कहीं अच्छी जगह पे सेटल हो चुके हैं, अब हमको केवल यहीं से अपना स्टडी करना है, तब जाके आप बिल्कुल आप अध्यापन के लिए तैयार हो जाइएगा। ठीक है, ये पूरा अपडेट पीडीएफ था काव्य शास्त्र का, यहाँ पे साहित्य शास्त्र भरत मुनि के अनुसार रस निष्पत्ति, ये पूरा जब आप कोर्स में आ गए हो तो वैसे भी आपने इसको ओपन करके देख लिया होगा। ठीक है, जो लोग नहीं कर पा रहे थे उनके लिए बता रही थी। ओके, तो चलिए क्लास को स्टॉप करना चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।